नमस्कार। अपने मन को भी कभी सुने और अपनी जन्म कुंडली से जानें कि पुनः स्मरण और पुनः जन्म होगा कि नहीं। ज्योतिष के गर्भ में जीवन का पूरा रहस्य विद्यमान है। तो आगे बढ़ते हैं और जीवन के एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यकीनन अपने अगले जन्म के बारे में जान सकते हैं कि अगला जन्म लेंगे या नहीं, और अगला जन्म लेंगे तो क्या होगा, किसी योनि में होगा, जीवन कैसा होगा, इस जीवन से ज़्यादा सुखद रहेगा या फिर कष्टप्रद रहेगा। सब कुछ यहीं से निश्चित हो जाता है, और निश्चित करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। पिछले जन्म का जीवन क्या था, कैसा था, आपकी जन्म कुंडली देखकर बता सकते हैं। किसी भी जीवन का पूरा लेखा जोखा उसकी जन्म कुंडली स्पष्टतः बयां करती है। मनुष्य होने की बात अलग है, जिसमें चेतना शक्ति सबसे अधिक होती है, और निर्णय क्षमता के साथ साथ दृढ़ संकल्प लेने की क्षमता भी मनुष्य योनि में ही होती है। 80 लाख अन्य योनियों को भोगने के बाद नंबर आ पाता है 4 लाख मनुष्य योनियां भोगने के लिए। और इन योनियों को यूं ही मत गंवाएं, बल्कि अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में पूरी तरह परिवर्तित कर लीजिए। निस्संदेह जीवन में परमानंद की प्राप्ति, भिन्न भिन्न योनियों में आने जाने के क्रम को विराम देना और अनंत की प्राप्ति कर अपने औचित्य को पा लेना सरल ही नहीं, पूर्णतः संभव है। आपकी जन्म कुंडली का 8वां भाव और अष्टमेश, 5वां भाव और पंचमेश, इन्हीं दोनों भावों के आधार पर जन्म कुंडली के अन्य भावों की समीक्षा करके आपके पुनर्जन्म और उसकी स्थिति का पूरा रहस्य स्पष्ट हो जाता है। यह गूढ़तम रहस्य की बात है। आपको तो विशेष बनना पड़ेगा पुनर्जन्म के लिए भी और आगे के लिए भी। मोक्ष क्या है, कैसे होगी, इसके लिए साधना इतनी आसान नहीं है। परंतु यह मनुष्य का जीवन कैसे मिला है और क्यों मिला है, खुद जरूर सोचिएगा। इस जीवन के बाद के लिए किया क्या है, यह सोचना बहुत जरूरी है। क्या इसके बाद सिर्फ ऊर्जा रूप में रहकर घोर कष्टदायक अवस्था को प्राप्त करना है? तब आपके बस में कुछ भी नहीं रहेगा। जीवन मिलना आसान नहीं है। आइए जानते हैं कुछ विशिष्ट और दुर्लभ बातें। दोस्तों, वैसे तो संसार में हर एक जिंदगी अनमोल है, पर मनुष्य जीवन अतुलनीय अनमोल है। ऊर्जा का दोबारा जन्म होने के लिए ऊर्जा रूपी सूक्ष्म शरीर अपने जीवन काल में संचित कार्मिक और प्रकृति अनुसार ही एक निश्चित योनि में संयोगवश प्रवेश कर जाती है। और आप जानते हैं कि ऊर्जा का इनटेक प्रत्येक योनियों में किन किन माध्यमों से होता है। जन्म कुंडली का लग्न स्वतः बयां करता है कि आप क्या हैं। 12वां भाव बताता है कि क्या लेकर आए हैं वही लेकर जाएंगे। जो संचित किया था तो क्या ऐसे ही वापस जाना है? तो आए क्यों थे भाई? हाँ, शायद भूल गए, पर कभी भी बिगड़ा नहीं है और अभी भी नहीं बिगड़ा है। सकारात्मक सोच की जरूरत है। अपनी ऊर्जा को लाभान्वित करिए। ऊर्जा ना नष्ट होती है, ना मिटती है, ना पैदा होती है, यह अजर अमर है। इसे विशिष्ट बनाइए। 25 से 35 साल की उम्र तक में आपकी ऊर्जा की स्थिति स्पष्ट दिखी जाती है, आपकी संतान के रूप में, उनकी जन्मपत्री के रूप में। पर जीवन पर्याप्त होता है अपने खुद को ऊर्जावान बना लेने के लिए। कर्म और सोच पर निर्भर होती है ऊर्जा, अर्थात आत्मा की अगली यात्रा। जैसा कि ज्योतिषी त्रिकालदर्शी होता है, अपने पास्ट और प्रेजेंट का कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु फ्यूचर यानी नेक्स्ट मूवमेंट एंड ऑनवर्ड्स पूर्णतः आपके हाथ में है। क्या कर्म कर सकते हैं, क्या करना है, कितना करना है, 10वां घर बताता है। भाग्य कितना है, 9वां घर बता देता है। कितने क्षमतावान है, तीसरे घर से जान लेते हैं। ज्योतिष वह चक्षु है जिससे जीवन रूपी किताब के हर पेज को 100% पढ़ा जा सकता है। आइए सूर्य भगवान की आराधना करें और विशुद्ध ऊर्जा संग्रहित करके इस जीवन यात्रा को सफल करने के साथ साथ आगे का मार्ग सफल और औचित्यपूर्ण बनाएं। नमस्कार।